किसी ने क्या खूब कहा है, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर हूं, मैं वक्त हूं बदलता जरूर हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक और नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं मैं। आज की कहानी की सीख, इसका मैसेज हर उस व्यक्ति के लिए है जो चाहे सुखी है या दुखी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। हमने अक्सर देखा है कि साधु संत कभी एक जगह पर नहीं रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते ही रहते हैं। एक ऐसे ही संत थे जो हर साल यात्रा पे जाते थे। पैदल ही यात्रा किया करते थे, जहां रात हो जाती थी वहीं रुक जाते और फिर सुबह दोबारा यात्रा शुरू कर देते। एक बार वो यात्रा पे निकले और एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर ही एक ढाबा था। ढाबा बहुत बड़ा तो नहीं था, पर लोग बहुत बैठे थे। उस गांव से दोनों ओर काफी दूर तक कोई दूसरा गांव नहीं था। ढाबा भी बाहरी सड़क पर था, इसीलिए आने जाने वाले गाड़ियां, बस, ट्रक सब वहीं पर रुकते थे। साधु महात्मा ने भी सोचा कि यहीं पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वहीं बाहरी चारपाई लगी हुई थी, उसी पर बैठ गए। रात काफी हो गई थी, थोड़ी देर में ढाबा बंद करने का समय हो गया। तो ढाबे का मालिक उन साधु के पास आया और उनसे बोला कि महात्मा जी, काफी देर से देख रहा हूं, आपने कुछ खाने के लिए भी नहीं लिया, कहाँ जाना है आपको? साधु बोले कि वो तो देश की यात्रा पर निकले हैं, जहां रात हो जाती है वहीं रुक जाते हैं। ढाबे के मालिक ने कहा कि महाराज, अभी तो समय बंद करने का हो गया है, अगर आपको सही लगे तो आज मुझ गरीब के यहाँ चलकर विश्राम कर लीजिए, मुझे भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। साधु मान गए और उसके घर चले गए। घर पहुंचकर उसने उन साधु को बहुत आदर सत्कार किया, अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया, बढ़िया सा बिस्तर लगाया, उनके पैर दबाए, खूब सेवा करी। अगले दिन जब वो साधु जाने के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने उस आदमी को खूब आशीर्वाद दिया। बोले कि तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। इस पर वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि महात्मा जी, सब भगवान की कृपा है, पर एक बात बताऊं, ये भी नहीं रहेगा। कुछ समय बाद जब महात्मा जी यात्रा से वापस आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उसी गांव में चलता हूं, उस ढाबे वाले आदमी से भी मुलाकात हो जाएगी। भला आदमी था। गांव में पहुंचे, देखा तो ढाबा तो वहां था ही नहीं। कुछ लोगों से पता किया तो पता चला कि उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो ढाबा गांव के बाहर नदी के किनारे बना हुआ था। कुछ समय पहले एक बाढ़ आई और उसका ढाबा उसी बाढ़ में बह गया। वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। आजकल गांव के ही एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है, उसकी गाय भैंस चराता है। उन साधु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वो जमींदार के यहाँ उससे मिलने पहुंच गए। उस आदमी ने जब देखा कि वही साधु दोबारा आए हुए हैं तो फिर से उसने उन्हें अपने घर में विश्राम करने का आग्रह किया। जो भी रूखा सूखा था वही साधु महात्मा को परोसा। जमीन साफ करके चटाई लगाई, अपनी तरफ से जो अच्छा हो सकता था वैसे सेवा करी। अगले दिन जब साधु निकलने के हुए तो उन्होंने फिर से उस आदमी से कहा कि तुम परेशान मत हो ना, सब सही हो जाएगा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला कि महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये भी नहीं रहेगा। अगले साल वो साधु फिर से यात्रा पर निकले, उसी गांव में पहुंचे। वहां पहुंच के देखा तो पता चला कि उस आदमी के तो ठाट बाट ही बदल गए। वो जिस जमींदार के यहाँ नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी और वो उस आदमी के व्यवहार से इतना प्रभावित थे कि मरने से पहले सब कुछ उसके नाम कर गए। उन्होंने देखा कि वो आदमी अब एक बहुत बड़े महल जैसे आलीशान घर में रहता था, चारों तरफ नौकर चाकर। इस बार उसने साधु महात्मा की सेवा और भी शानदार ढंग से करी। अगले दिन फिर जब वो साधु जाने के लिए निकलने लगे तो फिर से उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि जो है वो सदैव ऐसा ही बना रहे, तुम्हारा वैभव और बढ़े, तुम और तरक्की करो। वो आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप अब भी नहीं समझे, ये भी नहीं रहेगा। अगले कुछ वर्षों तक वो साधु जो थे वो आदमी की तरफ जा नहीं पाए। फिर कुछ वर्षों बाद जब वो उस गांव में दोबारा पहुंचे तो उसी आदमी से मिलने उसके घर चले गए। देखा तो वो बड़ा सा आलीशान घर वैसे ही खड़ा था, बस थोड़ा वीरान लग रहा था। उस आदमी की भी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, ये भी नहीं रहेगा। दोस्तों, कहानी का सार ये कहता है कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, फिर चाहे वो खुशी हो या तकलीफ है। मगर अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति की जिंदगी में कोई परेशानी चल रही होती है, वो दुखी होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो वो चाहता है कि ये समय जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब जिंदगी में अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो वो चाहता है कि ये हमेशा ऐसा ही चलता रहे, पर ऐसा होता नहीं है। समय की यह खासियत है कि वो बदलता जरूर है। इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है उस पर घमंड कभी ना करें। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करें, और अगर समय अच्छा नहीं चल रहा है तब भी उसे भगवान की परीक्षा समझकर स्वीकार करें
और धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि राजा को रंक बनते और रंक को राजा बनते समय नहीं लगता। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी और उसका मैसेज भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपका किया एक शेयर किसी को अपने जीवन की परेशानियों में धैर्य प्रदान कर सके। ऐसी ही एक अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता।